दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। वोट चोरी पर राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट। लीक हुआ इंडिया ब्लॉक की बैठक का 9 मिनट का सीक्रेट ऑडियो, जिसके बाद खलबली मच गई है। दिल्ली में आप जानते हैं कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की महा बैठक के बाद देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। इंडिया अलायंस की बैठक होती है और उसके ठीक नेक्स्ट डे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की एक कांग्रेस के कोर कमेटी की मीटिंग होती है। और दरअसल इस ये दोनों मीटिंग्स के बाद राहुल गांधी के तेवर, तलखे सब बदलते चले गए। दरअसल इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक के भीतर राहुल गांधी ने जो कुछ भी बातें रखी, जो कुछ भी उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछा, उसका करीब 9 मिनट का एक सीक्रेट ऑडियो अब देश के सामने आ चुका है। इस ऑडियो में राहुल गांधी ने चुनाव और वोट चोरी को लेकर के एक ऐसा दावा किया है जिसने देश के सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है। जहां विपक्ष के बाकी नेता चुनाव में धांधली को लेकर के थोड़े बहुत आश्वस्त थे कि हाँ, हो सकता है कि धांधली हुई है, वहीं राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि मैं 100% आश्वस्त हूं, मैं 100% श्योर हूं कि देश में चुनाव चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी के इस ऐतिहासिक और आक्रामक भाषण ने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन की सोमवार को हुई बैठक, उस बैठक में क्या बातचीत हुई, उसका एक 9 मिनट का ऑडियो क्लिप, छोटा सा ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसे खुद राहुल गांधी ने शेयर किया है। उसमें राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के संदेह को दूर करते हुए ये कह रहे हैं। राहुल गांधी ने उस बैठक में कहा है कि ममता जी 90% श्योर हैं, 90% आश्वस्त है कि उनका चुनाव चोरी हुआ है। उद्धव ठाकरे जी 40% आश्वस्त है और कि उनके वोट जो है, उनका चुनाव जो है चोरी हुआ है। मेरे भाई तेजस्वी यादव भी 40% आश्वस्त थे कि उनका चुनाव जो है वो चोरी हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं 100% श्योर हूं, मैं 100% आश्वस्त हूं कि चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, चुनाव चोरी हो रहे हैं। कृपया अपने मन से हर तरह का संदेह निकाल दीजिए, भ्रम की दुनिया से बाहर आइए। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने 9 मिनट में जो कुछ भी कहा है। मीटिंग बड़ी लंबी चली, उसमें से 9 मिनट का ऑडियो वायरल हुआ है और उसका भी ये चंद लाइनें मैं आपके सामने रख रही हूं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। Get away from a certain idea. Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tajeshwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your mind. राहुल गांधी ने कहा इस मीटिंग में कि ये दल, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, ये सोचते हैं कि पुराने राजनीतिक तौर तरीके आज भी काम करेंगे, लेकिन वे तरीके अब काम आते नहीं हैं। अब चुनावी मैदान निष्पक्ष नहीं है। राहुल ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि टीएमसी के मेरे कई दोस्त मान बैठे थे कि बंगाल का चुनाव आसानी से वो जीत रहे हैं। मैं लगातार उनसे कहता रहा कि तुम भ्रम की दुनिया से, ड्रीमलैंड से बाहर आओ, तुम भ्रम में जी रहे हो। मैंने देखा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, किस तरीके से वोट चोरी हुई है। अब वही चीज पश्चिम बंगाल में हुआ। अगर तुम लोग सोच रहे हो, तुम लोग सत्ता में हो और बड़े आश्वस्त होकर कह रहे हो चुनाव जीत जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अब संस्थाओं पर कब्जे का आरोप राहुल गांधी ने लगाया। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई है ये। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप मोदी से नहीं जीत सकते। ऑडियो में राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी आज देश की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर चुकी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे खुफिया एजेंसियां हो या फिर चुनाव आयोग हो, सब पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण है। राहुल ने आगाह किया है कि अगला चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा और राहुल गांधी के इस बात को मानते हुए ये बात खुद
अखिलेश यादव ने, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव राहुल गांधी की इस बात को मानते हुए क्या बयान दिया है, सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है अखिलेश यादव ने कि ये चुनाव तो निष्पक्ष नहीं होगा। राहुल गांधी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, लिख के रख लीजिए। और अगर इसमें संघर्ष नहीं किया गया, इसमें अगर चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ संघर्ष हम नहीं करते हैं तो ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव भी नहीं होगा, भाजपा ऐवे ही जीत जाती रहेगी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। आपसे पत्रकार साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूं, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डिलिमिटेशन ला रहे थे, महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाए और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी इस ऑडियो क्लिप में, इस मीटिंग में साफ तौर पर कहा है कि इंडिया के लिए हर जख्म सहूंगा, शिवाजी की तरह पी जाऊंगा जहर। इस महामंथन के दौरान राहुल गांधी ने भगवान शिव का जिक्र करते हुए बेहद भावुक और बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा सहयोगियों से कि इंडिया ब्लॉक का विचार नीलकंठ यानी शिव की तरह है जो सारा जहर पी जाते हैं। राहुल ने कहा कि आपके पास मेरे लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी आलोचना है, हम उसे मुस्कुराते हुए खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हमारा काम आप सभी को प्यार और मतलब एक तरीके से अपनाने का है और एकजुट रहने का है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी महज एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में शुरू हुई थी। राहुल गांधी के इस लीक हुए ऑडियो ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि विपक्ष के वजूद और देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कल तक जो विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे पर बिखरा हुआ नजर आ रहा था, वोट चोरी के मुद्दे पर आज विपक्ष एकजुट है, विपक्ष एक हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, वोट चोरी हो रहे हैं और अगले चुनाव में भी वोट चोरी किया जाएगा। और इसीलिए अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। खैर दोस्तों, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ दिया है। उन्होंने एक तरीके से ये जो खेल है इसे रोकने के लिए क्या कुछ संभव है, इसके लिए विपक्ष को, सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए कहा है, वरना भाजपा को कोई हरा नहीं पाएगा, कभी हरा नहीं पाएगा। क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे पर लीक हुए ऑडियो में जो कुछ भी राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं, वो वाकई सोचने वाली बात है। विपक्ष को राहुल गांधी के हर एक शब्द को जहन में रख करके आगे चलना होगा। और चुनाव में, पश्चिम बंगाल चुनाव में राहुल गांधी ने पहले से सबको चेताया था, उनके टीएमसी दोस्तों को चेताया था कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सत्ता है, ममता बनर्जी स्ट्रांग है और आप लोग जीत जाएंगे, पब्लिक आपके साथ है, लेकिन वोट चोरी का आप क्या करेंगे, सतर्क रहिए। लेकिन इन किन प्रकरण, चाहे एसआईआर हो, चाहे चुनाव आयोग हो, आज ममता बनर्जी सत्ता से बाहर है और ये हर एक राज्य में, खैर राज्य तो बचा हुआ ज्यादा है नहीं, लेकिन अब यही चीज अखिलेश यादव के साथ भी होगा। उनके वोट बैंक भी यूपी चुनाव में काटे जाएंगे, उनके वोट बैंक डिलीट कर दिए जाएंगे, ये तमाम खेल होगा। और इसके लिए सारा विपक्ष एकजुट होकर के क्या रणनीति अपनाता है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सच जानना, उसे सरेआम कहना और उसके बाद एक्शन मोड में नजर आना, इन तीनों में बहुत अंतर है। राहुल गांधी इन दोनों में हमेशा खड़े उतरते हैं, लेकिन एक्शन मोड में हम देखते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, क्योंकि सब कुछ भाजपा के हाथ में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारा विपक्ष एकजुट होने के बाद क्या भाजपा को या मोदी शाह को मात नहीं दे सकता? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।